प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्वृका इव। तो देखिए, प्रलयम ही गमिष्यन्ति, जैसे ही भागवत श्रवण करना आप शुरू करोगे, श्रीमद्भागवत ध्वनि, जैसे ही भागवत जी की ध्वनि आरंभ हो जाएगी, तो वैसे ही भागवत जी की ध्वनि आरंभ होते ही प्रलयम ही गमिष्यन्ति, कलिकाल के जो दोष हैं, कलिकाल के जो दुर्गुण हैं, जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, दुखी किया हुआ है, वो सब के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कलेर दोषा इमे सर्वे, वो कली के दोष ऐसे चले जाएंगे सब के सब, जैसे कि सिंह शब्दाद वृका इव, जैसे सिंह की गर्जना सुन करके, वृक वृक कहते हैं भेड़िए को, तो जैसे सिंह के गर्जना सुन करके सिंह शब्दाद वृका इव, सिंह की बातें सुनकर, सिंह की आवाज सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही कली के दोष भी भागवत जी के श्रवण मात्र से, भागवत जी के शब्द मात्र से दूर हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करिष्यति। और जब भागवत जी का आरंभ हो जाएगा और इस प्रकार से आप, जैसे हम कह रहे हैं, कथा कराओगे, तो ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, तब ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति जो महारानी है, प्रेम रसावह, वो प्रेम रस को प्रवाहित करने वाली बन जाएंगी। और कहाँ प्रवाहित करेंगी? कि प्रतिगेहम, प्रत्येक घर में, प्रति जन्म, प्रति व्यक्ति के हृदय में, ततः क्रीड़ा करिष्यति, तो प्रेम रस को बहाने वाली जो भक्ति महारानी है, वो घर घर में और हृदय हृदय में जाकर के क्रीड़ा करने लगेंगी। ये सुनकर के नारद बाबा का मन बहुत प्रसन्न हो गया। तब नारद बाबा कहते हैं, नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रकम् यदा। नारद जी कहते हैं, भगवान आपके चरणों में प्रणाम है, आपने जो कहा बड़ा उत्तम है, लेकिन मेरे मन की एक शंका है। कथा तो मैं वैसे ही सुनूंगा जैसे आपने कहा, सब कर्म करूंगा जो आपने कहा, पर मेरे मन की एक बात है, मैं पहले वो कह लेता हूं, आप वो सुन लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो फिर आप बाद में कहो कि नारद बाबा जब सब कुछ कर ही चुके थे तो पहले बताया क्यों नहीं। जैसे हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ फायदा नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन दवाई खाई, टेस्ट करा दिए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं हम? जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहली दवाइयाँ और पहली वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो सब लेकर के जाते हैं, और फिर दूसरे डॉक्टर साहब को कहते हैं कि देखो साहब, ये रही हमारी रिपोर्ट्स और ये रहा हमारा प्रिस्क्रिप्शन, इसमें सारी दवाइयाँ हैं जो हमने खाई हैं, और ये रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट आती, और ये बाकी जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था ये सब हमने उसमें करवाया है, तो आप इसमें देख लीजिए कि क्या समस्या है, तो पहले बता दें तो ये अच्छा है। तो नारद बाबा ने कहा, देखो मैं भी पहले बहुत कुछ कर चुका हूँ, वेद वेदांत घोषेश्च, वेद वेदांत आदि के पाठ भी कर चुका हूँ, गीता पाठे प्रबोधितम, गीता पाठ भी कर चुका हूँ, लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रकम् यदा, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य उसके पश्चात भी मेरे उन पाठों को सुन करके भी खड़े नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य सोए पड़े रहे। तो अब आगे क्या करना है आप बताइए। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। देखो, मुझे आपके वचनों पर श्रद्धा है, आप जो कहोगे मुझे उन पर विश्वास है, लेकिन शंका भी तो है मेरे मन में, जिज्ञासा समझ लीजिए इसको, कि श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति, भागवत जी के द्वारा उनको बोध कैसे हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य कैसे जाग जाएंगे? क्यों? क्योंकि तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, श्रीमद् भागवत जी का जो एक एक श्लोक है और श्लोक का जो एक एक पद है, एक एक चरण है, उस एक एक चरण में तत्कथासु तु वेदार्थ, एक एक श्लोक और एक एक चरण चरण में वेदों का ही तो भाग छिपा हुआ है, वेदों के तो द्वारा निसृत है भागवत जी। निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो वेदों के द्वारा निगम से उत्पन्न है, तो आप ही बताइए कि फिर कैसे भागवत जी इन ज्ञान वैराग्य पर प्रभाव करेंगी। छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। नारद बाबा कहते हैं कि छिन्दन्तु संशयं ह्येनं, देखो आप सभी संशयों को भेदन करने में सक्षम हो, आपके जो दर्शन है ना वो पापों को हरने वाले हैं, तो अब आप देर मत कीजिए और कृपा करके मुझे शरणागत जान करके, क्योंकि आप तो शरणागत वत्सल हो, तो मुझे अपनी शरण जान करके कृपा करके जल्दी से बतला दीजिए कि ऐसा क्यों है कि जो कार्य वेदों ने नहीं किया वो भागवत जी कैसे कर पाएंगी, और ये बता देंगे तो उसके पश्चात फिर जो आपकी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। कथा श्रवण के लिए आप जो भी कहेंगे मैं वही कथा श्रवण करूंगा। कुमारा ऊचुहु, तो यहां से सनकादिक मुनि फिर बोलना आरंभ करते हैं। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा
अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवत जी की जो चर्चा है वो वेद और उपनिषदों का सार भाग ही है। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे आपने कहा ना कि श्लोक श्लोक में, पद पद में सब भागवत जी वेदों के ही मंत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि भागवत जी के श्लोक श्लोक में, चरण चरण में, सर्वत्र वही है, वेदों की चर्चा है। लेकिन अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। आप बताइए कि कोई आम का पेड़ है और कोई ये व्यक्ति कहे कि भैया फल खा के क्या होगा, आम खा के क्या फायदा है। सीधा आम के पेड़ कोई खा लेते हैं ना, आम की डाल कोई खा लेते हैं ना। बाजार में 30 रुपए 40 रुपए किलो आम बिक रहे हैं और इस समय तो 80 रुपए किलो बिक रहे हैं, 70-80 रुपए किलो। अब आप विचार करो कि भैया 70-80 रुपए आम किलो खाने से उत्तम तो यही है ना कि जो फ्री में कहीं आम का पेड़ दिख जाए, जाके वहीं सीधा मुख लगाओ, खा जाओ। संभव है क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि एक पेड़ की जो महिमा है वो स्वयं में बहुत है, लेकिन उस पेड़ का जो रस भाग है, जो फल है, उसकी जो महिमा है ना वो बड़ी विशेष होती है। तो इसलिए सनकादिक मुनि कहते हैं कि हाँ, ये वेदों के द्वारा निसृत है, लेकिन वेदों का जो फल है, वेदों का जो सार भाग है, वो भागवत जी है। इसलिए कहीं ना कहीं वेदों से श्रेष्ठता इसकी ज्यादा सिद्ध होती है। आमूलाग्रम रसंतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा न भूयः संप्रथक भूत फले विश्व मनोहर। अच्छा, आप देखिए, आमूलाग्रम रसतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा। जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ से लेकर के, आमूलाग्रम उसके मूल भाग से लेकर के, जड़ से लेकर के और ऊपर तक जितना बड़ा वो वृक्ष है, उस पूरे वृक्ष में वो रस का सदा सदा से दर्शन रहता है। वहां मतलब दर्शन का तात्पर्य आप देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसकी उपस्थिति है। जड़ से लेकर के और ऊपर के भाग तक एक वृक्ष में रस रहता है, लेकिन जब आप उसको चखना चाहोगे तो वो रस आपको तब नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो रस उस फल के रूप में, जैसे आम के पेड़ में जब आम लगेगा तो उस फल में जब वो रस आ जाएगा तब आपको उसका अनुभव होगा, तब आप उस आम का स्वाद ले सकते हो। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे दुग्ध के बीच में, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर, जैसे दुग्ध के बीच में घी सदा से विद्यमान रहता है, लेकिन न स्वादायोपकल्पते, लेकिन दूध पीते समय कभी आपको उस घी का अनुभव नहीं रहता। लेकिन पृथक भूतम ही तद्गव्यम, लेकिन जैसे ही वो दुग्ध से अलग हुआ और घी के रूप में तैयार हुआ, फिर तो वो देवताओं के लिए भी रसवर्धक हो जाता है। फिर तो देवताओं को भी दीपक आदि के रूप में और यज्ञ आदि के रूप में कितने जगह प्रयोग किया जाता है। हवन करेंगे तो घी की आवश्यकता होगी, दीपक जलाएंगे तो घी की आवश्यकता होगी, तब वहां वो रसवर्धन हो जाता है। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। देखो, इक्षु कहते हैं गन्ने को। जैसे गन्ने के मध्य में भी शर्करा सदा सदा विद्यमान रहती है, मिष्ठान्न उसमें रहता ही है, लेकिन जब वो अलग हो जाता है तभी जाकर के उसके रस का अनुभव होता है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा भी उसी के अनुरूप कार्य करती है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। तो इदम भागवतम नाम, ये भागवत नाम का जो पुराण है, ब्रह्म संहितम, साक्षात भगवान का ही जो स्वरूप है, और ब्रह्म संहितम यानी वेदों का भी स्वरूप है, वेदों के द्वारा ही उत्पन्न है ना। तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया गया, अर्थात बनाया गया है। वेदांत वेद शुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। फिर सनकादिक मुनि एक बड़ी अद्भुत बात बतलाते हैं कि वेदांत वेद शुष्णाते, जिस समय वेद वेदादि के निर्माण करने वाले, वेद वेदांत के पारगामी, उनको जानने वाले, और जिन्होंने गीताया अपि कर्तरि, जिन्होंने महाभारत के मध्य में गीता का भी निर्माण किया, परितापवती व्यासे, उस मुह्यत्य ज्ञान सागरे, जब मोह के सागर में डूब रहे थे वो वेद व्यास मुनि, तब तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तब आप ही ने पूर्व में, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम, तब आप ही ने चतुश्लोक समन्वितम, तब आप ही ने तो उनको 4 श्लोक दिए थे नारद बाबा, तब आप ही ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक दिए थे।
और तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण, उनको सुनकर के ही बादरायण अर्थात भगवान वेद व्यास के मन की चिंता दूर हुई और तब वो प्रसन्न हुए और उन्होंने तो तब भागवत की रचना करी। तो फिर आप भागवत जी के विषय में कैसे विचार कर सकते हो? आप तो स्वयं भागवत जी की महिमा को जानने वाले हो। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान, श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। तत्र ते विस्मयं केन, सही भी बात है नारद बाबा, फिर आप विस्मय क्यों कर रहे हो? क्योंकि भागवत जी का देखा जाए तो जो मूल उत्पत्ति का कारण है वो आप हो। वेद व्यास जी भी जिस समय मोह सागर में डूबे थे तब आप ही ने तो उनको समझाया था, आप ही ने चतुश्लोकी भागवत उनको दी थी। उन 4 श्लोकों के द्वारा उन्होंने भागवत जी की रचना करी। तो देखा जाए तो आपको तो विस्मय करना ही नहीं चाहिए। और आप ऐसा प्रश्न भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि श्रीमद् भागवत जी की रचना के मूल कारण भी आप ही हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के शोक और दुख को मिटाने के लिए आपको ने श्रीमद् भागवत कथा ही सुनानी चाहिए। और ये सारी बातें सुन करके नारद बाबा का जो मन है वो बहुत प्रसन्न हो गया। और तब नारद बाबा कहते हैं, नारद उवाच यद्दर्शनं च विरिहन्त्य शुभानि सद्यः, श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां, निःशेष शेष मुख गीत कथैक पानाः, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं वो नारद बाबा के सम्मुख सनकादिक मुनियों ने करी और सनकादिक मुनियों ने उनको बड़े ही प्रेम से समझाया भी। तो ये जो हमने अभी चर्चा करी है इतनी देर से, सनकादिक मुनि जो उनको समझा रहे थे वो बातें सारी नारद बाबा के हृदय में आकर के बैठ गई। और वस्तुतः कल जैसी हम एक चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी वही बात हुई है आज, कि जैसे इन्होंने भक्ति महारानी को जगाया, भक्ति महारानी के हृदय में कुछ बातें थी जो भूल चुकी थी, ऐसे ही नारद बाबा के हृदय में भी कुछ बात थी और हनुमान जी महाराज के समान वो भी भूले बैठे थे। तो मानो सनकादिक मुनियों ने उनको ये बात याद दिलाई कि जिन भागवत जी के विषय में आप शंका कर रहे हो, जिज्ञासा कर रहे हो, उसके उत्पत्ति का तो मूल कारण आप ही हो। तो ये जान करके फिर नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और फिर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, कि हे सनकादिक मुनियों, आपका जो दर्शन है वो तो पापियों के पाप को मिटाने वाला है और समस्त पापों को तत्काल भस्म करने वाला है। सभी प्रकार के जो दुख आदि हैं वो सब मिट जाते हैं। निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, और देखिए जो ये पूरा संसार है ना, जो दुख रूपी दावानल में जल रहा है, उसके लिए तो आप वर्षा, शांति की वर्षा लेकर के चले आते हो, ऐसा आपका जीवन है। और निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, और मानो शेष भगवान के मुख से सदा सर्वदा आप हरि के कथाओं का श्रवण रसपान करते रहते हो। तो प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि, तो उस भक्ति का दर्शन करने के लिए वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसका आप मेरे हृदय में प्रकाश कर सको, इसके लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब भाग्यों का उदय होता है और अनेक जन्मों के जो पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, और जब किसी मानव को, किसी व्यक्ति को, किसी वर्ण को, जीव को जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है अनेक जन्मों के शुभ कर्मों के एकत्रित होने पर, तब अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, तब अज्ञान होने के कारण जो मोह और मद अर्थात आसक्ति और अहंकार, ये दोनों जो हैं अंधकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब उनका विनाश करने के लिए तब विवेक का उदय होता है। जैसे अज्ञान है और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं मोह और अंधकार, मोह और अज्ञान अहंकार, उन दोनों अंधकारों को मिटाने के लिए विवेक रूपी एक प्रकाश की आवश्यकता है, जो विवेक भागवत जी के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसी प्रार्थना करके फिर नारद बाबा यहाँ पर शांत हो जाते हैं। द्वितीय अध्याय जो है महात्म्य का वो यहाँ पर विश्राम होता है। तृतीय अध्याय से पुनः नारद बाबा ही फिर जिज्ञासा करते हैं और कथा का उपक्रम आरंभ होता है जो सनकादिक मुनियों के द्वारा सुनाई गई। अगली चर्चा में फिर हम लोग तृतीय अध्याय से कथा को आरंभ करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोध्यायः। तो श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में जहाँ भागवत महात्म्य की चर्चा है
वहाँ पर कुमार नारद संवाद के नाम से यह द्वितीय अध्याय गाया गया है। आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दें, फिर अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, आगे हरि चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।